स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप का होता है। लास्ट क्लास अगर आप एक बात मैं पहले आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप पीछे का 4 क्लासेस नहीं किए हैं, लास्ट 4 क्लासेस में आप एब्सेंट थे, तो आज आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वैसे लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा जो लास्ट 4 क्लासेस को तो सिर्फ किए थे, लेकिन कुछ रिवीजन नहीं किए। पीछे का अगर आपको नहीं याद है, तो आपको ये क्लास समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। पहले आप लास्ट 4 क्लासेस को रिवाइज़ कीजिए, उसके बाद ही ये क्लास कीजिएगा। तो हमको देखना है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट है यंग्स मॉडुलस, दूसरा है बल्क मॉडुलस और थर्ड है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं शियर मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस को वाई से डिनोट करते हैं, बल्क मॉडुलस को बी से, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस को हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो तीनों को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। ये एक बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले हमको देखना है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को आप कहिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ कहिए या फिर यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हमको इसको समझना है। देखिए, इसमें जो आप चीज़ों को देखेंगे वो आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए हैं। उन्हीं चीज़ों को हमको थोड़ा-सा आप रिकैप करेंगे तो आसानी से मेमोराइज़ होके आप समझ सकते हैं। कहना है, कल हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का सेंस समझे थे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको हम ई से डिनोट करते हैं, वो रेशियो होता है किस चीज़ का? स्ट्रेस और स्ट्रेन का, नहीं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज़ द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सेम उसी चीज़ को यहाँ पर लेंथ के सेंस में हमको बताना है। क्या हम लोग लिखे हैं? विदिन द इलास्टिक लिमिट में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहाँ पे वर्क करता है? इलास्टिक लिमिट में। इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा आप चले जाएंगे, मान लीजिए स्प्रिंग जिसको खींचना चाहिए यहाँ तक आप बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस ही नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात कि इसको अपनी इलास्टिक लिमिट में ही हमको रखना है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है विदिन द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट में द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जो रेशियो है किसका? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का, इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। जो भी मटेरियल है या वायर है, जो कुछ भी है, जो भी मटेरियल है, उसका जो यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ है, उसका कहना है कि रेशियो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हम लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, इसको एक बार और देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक रड है, ठीक है, इस पे आप इधर फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई होने के कारण क्या होगा? आप इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई होने के कारण इस पे अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। किसके ऊपर? तो ये जो हमारा एरिया है, इस एरिया के ऊपर, नहीं, यहाँ जो हमारा एरिया है, इस एरिया के ऊपर रीस्टोरिंग फोर्स इधर डेवलप हो रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। यहाँ पर हम इसके साइज को लंबा करने के लिए या छोटा करने के लिए फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं, नहीं? फिर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या हम लोग जाने थे कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। मान लीजिए कि शुरू में इसका लेंथ है एल, इतना बड़ा है, और इसको खींच के मान लीजिए कि आप इतना बड़ा कुछ कर दिए, तो जो लेंथ में बदलाव आया है, चेंज इन लेंथ, मान लेते हैं कि डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ एल। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, नहीं? तो यहाँ पर कहना है यंग्स मॉडुलस का कि इट इज़ द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है। तो फिर अगर मान लीजिए कि हम सिर्फ ये एक कंडीशन तो हम समझा दिए, दूसरा कंडीशन तो बताया ही नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हम इसको बाहर ही खींचे, हम इस पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं। हम इसको कंप्रेस करने के लिए भी फोर्स अप्लाई करेंगे, वो भी हमारा लॉन्गिट्यूडिनल ही कहलाएगा। तो यंग्स मॉडुलस का एक और फार्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो जो हम फोर्स इसको खींचने के लिए अप्लाई करें या फिर इसको कंप्रेस करने के लिए अप्लाई करें, दोनों कंडीशन हमको स्ट्रेस
और दोनों कंडीशन का हमको स्ट्रेन लेना है। जो कंप्रेसिव स्ट्रेन है, मतलब जो आप दबा के उसको कंप्रेस कर रहे हैं, उस समय जो स्ट्रेन है उसको भी हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पर यूनिट एरिया के ऊपर, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन किसको बोलेंगे, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, नहीं। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अगर इसके लिए हम फार्मूला लिखना चाहें तो स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है हमारा, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन है हमारा चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो एल हमारा घूम के ऊपर एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ इंटू एल डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। तो एक आसान सा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखेंगे, दो क्वेश्चन को, जो इस पे बेस्ट, जो अभी हमने देखा है इस पे बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लास्ट क्लास में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये स्टील वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर, एक स्टील का वायर है जिसका लेंथ है 4 मीटर एंड डायमीटर 5 mm, और इसका डायमीटर है 5 mm, जो स्ट्रेस्ड बाई 5 kg वेट। इसको स्ट्रेच किया जाता है 5 kg वेट से, मतलब इस पर फोर्स कितना अप्लाई किया जाता है, फोर्स किसके बराबर होता है, वेट फोर्स के। तो फोर्स है वो वेट फोर्स के बराबर होता है, और वो किसके बराबर होता है, mg के। मास दिया हुआ है 5 kg, तो क्या 5, और जो वेट फोर्स है 5 kg वेट करने का मतलब 5 इंटू 9.8। इस तरह का सिचुएशन आप पहले भी देखे हैं, पहले भी हम लोग कई सारे सवाल बनाए हैं जिसमें फोर्स के बदले लिखा होता था 10 kg वेट, 50 kg वेट, उसी तरह फोर्स के बदले 5 kg वेट मतलब 5 इंटू 9.8, नहीं। तो फोर्स का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर का हाफ कर दीजिएगा तो रेडियस निकल जाएगा। फिर पूछ रहा है व्हाट इज द इंक्रीज इन इट्स लेंथ इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 2 इंटू 10 to the power 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस बराबर क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा एल। तो हमसे पूछ रहा है कि चेंज इन लेंथ जो है वो कितना है, इंक्रीज इन लेंथ, मतलब हमको डेल्टा एल का वैल्यू फाइंड करना है। आपको फोर्स का वैल्यू पता है कितना, 5 इंटू 10 to the power 9। लेंथ आपको पता है कितना, 4 मीटर। आपको एरिया पता करना है। तो स्टील का वायर है, तो वायर हमारा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पोर्शन का एरिया, इसका एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर आप करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर कीजिएगा तो पाई का वैल्यू डाल देंगे, और आर, आर क्या हो जाएगा, डायमीटर का आधा, 5 mm है। तो को मीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, 5 इंटू, तो 5 को आप डिवाइड करेंगे किस चीज़ से, 10 से डिवाइड कीजिएगा तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मीटर में, मतलब 1000 से आप इसको डिवाइड कीजिएगा, और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 to the power -3 मीटर, और डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2.5 इंटू 10 to the power -3 मीटर क्या हो जाएगा आपका रेडियस। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, पाई आर स्क्वायर का वैल्यू डाल देंगे, कैलकुलेट कर देंगे इस फार्मूला से, आप ये चेंज इन लेंथ का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ वायर ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 मीटर स्क्वायर। देखिए वायर का लेंथ 4 मीटर दिया हुआ है एल, और एरिया आपको डायरेक्ट पता है 2 मीटर स्क्वायर, स्ट्रेस्ड बाई ए फोर्स ऑफ 3 किलो न्यूटन। इसका फोर्स कितना लगाया जाता है, 3 किलो न्यूटन। 3 किलो, किलो का मतलब क्या, 1000, तो 3000 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है। फिर देन डिटरमाइन द चेंज इन लेंथ ड्यू टू दिस फोर्स। इस फोर्स के कारण हमको चेंज इन लेंथ पता करना है, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू हमको पता करना है। गिवन यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज 110 इंटू 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो हमको यहाँ भी पता करना है चेंज इन लेंथ, मतलब डेल्टा एल का वैल्यू पता करना है, नहीं। यहाँ पर हमको डेल्टा एल का वैल्यू पता करना है। आपको क्वेश्चन में एरिया का वैल्यू पता है, एरिया का वैल्यू पता है 2। आपको क्वेश्चन से फोर्स का भी वैल्यू पता है, आपको लेंथ का भी वैल्यू पता है, आपको सिर्फ डेल्टा एल का, अच्छा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाई का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है। तो आप सारा डाटा आपको पता है, तो डेल्टा एल नहीं निकल जाएगा, आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब सेकेंड टाइप है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा फेमस टर्म है, इसी को जानिए। तो आप उम्मीद है वॉल्यूम से जुड़ा हुआ चीज़ है, नहीं तो आप समझ गए होंगे। तो जो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है वो एक्चुअली में क्या है, वो है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। तो जो आप सोचिए आप क्या हो सकता है कि मान लीजिए हमारे पास कुछ वॉल्यूम है, ठीक है।
आप इस पे फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, इस पे फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, इसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। मान लीजिए स्फीयर फुटबॉल है, तो फुटबॉल पे अगर आप फ़ोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ सरफेस एरिया होगा। कैसे निकालते हैं आप? 4 पाई आर स्क्वायर नहीं, तो फ़ोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया हो जाएगा आपका क्या? फ़ोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया हो जाएगा आपका ये स्ट्रेस का वैल्यू। और फिर स्ट्रेन का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? अब मान लीजिए इसको आप दबा रहे हैं, तो कंप्रेस करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो चेंज इन वॉल्यूम, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है इस चीज़ को, कि चेंज इन वॉल्यूम जो यहाँ पर होगा डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, उसको हम लोग बोलेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नहीं, आपने स्ट्रेन के टाइप में उसको पढ़ा है। तो अगर इसको हम लोग देखें तो क्या लिख सकते हैं? विद इन द इलास्टिक लिमिट में द रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, जो रेशियो है किसका किसका? नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, नॉर्मल स्ट्रेस का और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। किसका किसका रेशियो है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखें तो इसके डिफिनीशन को जस्टिफाई करता है। क्या है? कि जो हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, वो जो नॉर्मल स्ट्रेस हम अप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम घटने के कारण जो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेस क्या? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अगर हम बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा वी बाय वी, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पे हम माइनस सिंबल का यूज करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप वॉल्यूम को खींच कर बढ़ा नहीं सकते। वॉल्यूम को हम लोग खींच सिर्फ क्या कर सकते हैं? कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो कंप्रेस कर रहे हैं मतलब उसका साइज डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ये बताने के लिए। यहाँ पर हम लोग मेंशन भी कर दिए कि नेगेटिव साइन शोज द डिक्रीज इन वॉल्यूम विथ इंक्रीज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस हम जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे पर यूनिट एरिया पे, मतलब स्ट्रेस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वॉल्यूम घटेगा, मतलब वॉल्यूम उतना कमेगा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ पर निगेटिव साइन का यूज़ कर रहे हैं। माइनस एफ इंटू वी डिवाइडेड बाई ए इंटू डेल्टा वी। सेम पिछले जैसा ही है, लास्ट वाले में चेंज इन लेंथ, और यहाँ पर लेंथ था, यहाँ पर वॉल्यूम है, बस सिंपल सा है। नहीं, फिर प्रेशर का फॉर्मूला आप जानते हैं। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है? फोर्स बाई एरिया। नहीं, तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। तो अगर आप चाहे तो इस फोर्स बाई एरिया के बदले यहाँ जो एफ बाई ए है, इस एफ बाई ए के बदले हम लोग पी डाल सकते हैं, प्रेशर डाल सकते हैं। तो फोर्स बाई एरिया के बदले हम लोग प्रेशर डाल सकते हैं इंटू जो हमारा वी है बाई चेंज इन वी, मतलब वॉल्यूम बाई चेंज इन वॉल्यूम। नहीं, अब एक शब्द आता है कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जो है वो रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का। ठीक, तो द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड कॉम्प्रेसिबिलिटी। जो बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल है, उसका जो रेसिप्रोकल है उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी जिसको हम के से डिनोट करते हैं, ये क्या हो जाएगा? 1/b, मतलब 1 बाई बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जो फार्मूला है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ जो हमारा फार्मूला है कितना? माइनस पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? डेल्टा 1/p करेंगे। अगर आप इसको 1/, ऐसे कीजिएगा तो डेल्टा भी घूम के ऊपर चला जाएगा, तो माइनस डेल्टा भी डिवाइडेड बाई, यहाँ माइनस पहले लगा हुआ है, तो पी इंटू वी, ये कॉम्प्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला है। अब इस पर बेस्ट 2 क्वेश्चन है, जो आप अगर आप चाहें तो खुद से पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इसको मैं समझा देता हूँ और खुद से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर। एक वाटर का सैंपल है जिसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, ये पता करना है फ्रॉम फॉलोइंग डाटा, जो डाटा नीचे दिया हो उसकी सहायता से। इनिशियल वॉल्यूम 2000 सेंटीमीटर क्यूब। फिर इनिशियल प्रेशर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइनल प्रेशर 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एंड compressibility of water is 50 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, ये ओरिजिनल वॉल्यूम है। ठीक है, फिर उसके बाद चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर आपको निकालना है, यहाँ पर पी का वैल्यू। तो इनिशियल फाइनल प्रेशर और माइनस आप क्या करेंगे? इनिशियल प्रेशर, आप यहाँ पर चेंज इन प्रेशर निकाल लेंगे।
फिर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है इतना 2000 सेंटीमीटर क्यूब। आपको पता क्या करना है, आपको पता करना है डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो रहा है, मतलब डेल्टा वी का वैल्यू। एक और सिचुएशन को देखिए, आपको क्या क्या पता है। आपको के का वैल्यू, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू पता है, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू है आपका इतना, ठीक है। फिर आपका जो प्रेशर है, वो प्रेशर शुरू में इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 10⁵ और फाइनल प्रेशर दिया हुआ है 10⁶, ठीक। तो यहाँ पे आपका चेंज इन प्रेशर आप यहाँ से निकालेंगे, इसमें से इसको घटाकर। फिर आपका वॉल्यूम दिया हुआ है 2000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आप यहाँ से ले लेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम आप आसानी से निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी 10 है, व्हाट विल बी द डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना घटेगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम यहाँ भी हमको पता करना है, ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 1000 एटीएम। 1000 एटीएम प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है, एक एटीएम का वैल्यू है इतना 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक एटीएम का वैल्यू इतना है, तो 100 एटीएम कितना हो जाएगा, आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 एटीएम कितना प्रेशर हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नहीं। तो आपको प्रेशर का वैल्यू पता है, ठीक है। फिर आपको क्या पता है, डिक्रीज इन वॉल्यूम मतलब डेल्टा वी, तो आपको निकालना है। फिर है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर का कंप्रेसिबिलिटी दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁵। तो आप देख लीजिए फॉर्मूला, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू आपको दिया हुआ है, फिर आपको प्रेशर का वैल्यू भी दिया हुआ है, फिर आपको वॉल्यूम भी दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब। आपको चेंज इन वॉल्यूम पता करना है, तो आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो ये भी एक आसान ही क्वेश्चन था। ये जो 2 टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, ये 2 टॉपिक भी आसान ही हैं। आपको बस ज़रूरत है थोड़ा-सा सिंसियरली चीज़ों को रिवाइज़ करने का, ईमानदारीपूर्वक क्लास करने का, और इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिवीज़न कीजिए, तभी आप आगे की चीज़ों को समझ पाएँगे, नहीं तो समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप पीछे की चीज़ों को याद नहीं रखेंगे और आपको ये लगेगा कि ऑनलाइन क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पीछे की चीज़ों को याद रखते हैं, सिंसियरली क्लास करते हैं ऑफ़लाइन की तरह, तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।